स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। और आज बात कर लेंगे क्लासिक्स टू वॉच में वॉर एंड पीस की, रशियन वर्जन की। जी हाँ, पहले ये मूवी रशिया में बनी थी, उसके बाद यूएस में इसका एक अडेप्टेशन बनाया गया। तो इस मूवी में ऐसा यूनिक क्या है, आप इस पूरी मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं। 3 पार्ट में ये है। अब आप बोलेंगे 3 पार्ट में ये यूट्यूब पर है तो एक एक पार्टी काफ़ी लंबा लग रहा है। हाँ जी हाँ, इसका आंसर ये है कि ये मूवी दरअसल 7 घंटे की बनाई गई थी जब ये ओरिजिनली रिलीज़ हुई थी। जी हाँ, आपने ठीक से सुना है, 7 आवर्स की मूवी थी। इसको इसीलिए पार्ट्स में यूट्यूब पर डाला गया है। आई थिंक 1.5 2 आवर्स इस तरह के पार्ट्स करके इस मूवी को 2 आवर्स के पार्ट्स करके इन्होंने मूवी को यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। मॉस फिल्म करके चैनल है पुराना। रशिया में एक ज़माने में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फंडिंग होती थी फिल्में बनाने के लिए। तो मॉस फिल्म भी उस दौर का एक प्रोडक्शन हाउस है। आई थिंक गवर्नमेंट ओन्ड ही हाउस है। तो ये फिल्म किस बारे में है और ये क्लासिक क्यों है? सिर्फ क्या 7 घंटे की फिल्म है इसलिए ये क्लासिक है, ये एक फैक्टर है। लेकिन इस मूवी में यूनिक क्या है? इस मूवी में आप वॉर के सीन्स देखेंगे। वॉर एंड पीस आपने नाम में ही सुना होगा। अब आप बोलेंगे इसमें यूनिक क्या है? ये मूवी बनाई गई थी लेट 1950s या अर्ली 1960s में। तो इसमें यूनिक बात यह है कि जब आप नेपोलियन का हमला देखेंगे रशिया पर, आपको दिखेंगे इस मूवी में रियल में 10-20 हज़ार सैनिक आपको लड़ते हुए दिखेंगे। ये इस मूवी की खास बात है। इतने बड़े वाइड एंगल के क्राउड सीन और इतने बड़े क्राउड सीन मैंने कभी नहीं देखे। हालांकि हमारे पास हिंदी में भी बहुत बड़े क्राउड होते हैं। अज़ीम और शान शहंशाह गाने के लिए हमारे पास 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा थे, जैसे आपने सुना होगा। आई थिंक 5-6 हज़ार थे या 3 हज़ार एक्स्ट्रा थे। तो आप इमेजिन कीजिए, पूरी की पूरी यूनिट्स होती थी। पूरा पहले ज़माने में, थोड़ा मैं आपको जंगों का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। देखिए, बहुत बड़े मैदानों में जंगें होती थी। जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि एक दूसरे की तरफ भाग कर जाकर मार दिया। फॉर्मेशन होती थी, 100-100 आदमियों की फॉर्मेशन होती थी। तो 100-100 या हज़ार आदमी की फॉर्मेशन बनाकर वो आगे बढ़ते थे, लाइन मेंटेन करते थे और एक हिसाब से वो लड़ते थे आपस में। इस तरह से नहीं कि एक दूसरे में टकरा जाएँ, जैसे आप अक्सर मूवीज़ में देखते हैं। और फिर अर्ली जो हमारी 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, जब नेपोलियन का दौर था, उस समय के यूरोप में आप देखेंगे तब कैनन और बारूद और गन्स और तोप वगैरह जैसी चीज़ें आ चुकी थी। इस मूवी में जिस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी बताई गई है कि वो लोग कैसे कहाँ पर हमला करते हैं, रशिया वाले किस तरह से हमला करते हैं। तो ये मूवी 3 कैरेक्टर्स के बारे में है। एक कैरेक्टर है जो कि एक कैरेक्टर है जो कि आर्मी में जनरल होते हैं और उनके बेसिकली उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और वो अपनी लाइफ में वो बिज़ी होते हैं। एक और कैरेक्टर है एक यंग लड़की का। ये सब बेसिकली रशिया के रॉयल फैमिली के ये लोग होते हैं। डायरेक्टली किंग से रिलेटेड, मतलब एकदम क्लोज रिश्ते में नहीं होते हैं, आसपास के रिश्तों में होते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं किंग के, बहुत बड़े। आप इनको नवाब कह सकते हैं। बेसिकली नवाबों के बारे में, रशिया के नवाबों के बारे में ये कहानी है। तो नवाब ही कहेंगे मेरे ख्याल से उनको, क्या कह सकते हैं, या छोटे मोटे राजा कह सकते हैं हिंदी में कह लें तो। राजा कह लें या जागीरदार आप कह लें। तो एक तो ये है आर्मी के जनरल। एक और एक लड़की होती है जो जिसको आर्मी के जनरल से प्यार होता है बचपन से, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो शादीशुदा होते हैं तो वो अपने प्यार को वो खामोशी रखती है। और एक और कैरेक्टर है जो इस आर्मी जनरल के दोस्त होते हैं। वो बेसिकली एक बिजनेसमैन होते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से वो डिप्लोमेसी की तरफ होते हैं, बेसिकली पीस की तरफ होते हैं। और जो जनरल का जो किरदार है वो वॉर की तरफ होते हैं। दोनों दोस्त होते हैं। दोनों की एक जर्नी बताई गई है कि कभी कभी देखिए वॉर होती है तो वॉर में भी क्या नुकसान हो जाता है। इंसान किस तरह से वॉर करके भी कोई कुछ हासिल नहीं होता, और कभी कभी पीस के रास्ते पर जो चलते हैं उनकी भी बहुत बुरी लग जाती है। ये बताया गया है मूवी में। और इस मूवी में जो सीन्स हैं, आपने अगर 2023 में आई थिंक लास्ट ईयर आई नेपोलियन आपने अगर देखी है, रिडली स्कॉट ने बनाई थी, जो ओकिन फिनिक्स को लेकर, जोकर के जो एक्टर हैं उनको लेकर नेपोलियन के रोल में उनको लिया था। मैं कहूँगा वो मूवी इस मूवी के सामने कचरा है। जी हाँ, नेपोलियन, रिडली स्कॉट की नेपोलियन इस मूवी के सामने बिल्कुल कचरा है। उसके बैटल सीन्स भी कचरा है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे आपको रियल पूरा युद्ध समझ आएगा कि किस तरह से वो युद्ध लड़ रहे हैं। और डायरेक्टर का कमाल है। आई थिंक उनका नाम सर्गेई बोंदारचुक है। मैं दोबारा से चेक करूँगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर डाल दूँगा सही नाम क्या है, गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। और बहुत ही शानदार एक्टिंग है इस मूवी में। और इस तरह के वॉर सीन, हज़ारों लोगों के वॉर सीन, इस तरह की तोपों के सीन जहाँ पर एक साथ 20-20 तोप चलाए जाते हैं, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन आज तो CGI आ गया है, प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली फिल्माएंगे। इवन बड़ी सी बड़ी फिल्म भी होगी तो CGI का काफ़ी सहारा लिया जाएगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उसको, लेकिन ऑथेंटिक अपनी आंखों से देखना और उसको हर एंगल से देख पाना। देखिए, CGI होगा तो कुछ एंगल से उसको बता पाते हैं, कुछ तरीके से उसको बता पाते हैं, लेकिन क्योंकि वो रियल है तो उन्होंने जिस तरह से कैमरा के साथ जो खिलवाड़ किया है डायरेक्टर ने, आप देखकर दंग रह जाएंगे इस मूवी के वॉर सीन्स। जी हाँ, बीच में थोड़ा सा इमोशनल ट्रैक आता है, मैं मानता हूँ। 7 घंटे की मूवी बोरिंग हो जाती है ऑब्वियसली। मेरा रिकमेंडेशन ये है, जिस तरह से यूट्यूब में इसे पार्ट्स में डाला गया है आप पार्ट्स में ही देखें। मुझे भी नहीं लगता कि पूरे एक साथ 7 घंटे बैठकर कोई इसको देख सकता है। आई थिंक टफ होगा। शायद देख पाएंगे। अगर आपको पसंद आ गई तो शायद आप देखते चले जाएँ। एक सीरीज़ जैसे हम आजकल बिंज कर लेते हैं, उसी तरह से इसको समझ कर आप देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक जनरली मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको एक एक पार्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इससे पहले कभी कोई रशियन मूवी नहीं देखी है तो उनका एक्टिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है और ज़्यादा इमोशनली जैसे वो एक्टिंग करते हैं। तो कभी कभी डायलॉग्स, अब क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, सबटाइटल में आप देख रहे हैं, उस तरह का पंच नहीं लगता, लेकिन कभी कभी कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, दिल को छू जाते हैं आपके। कुछ ऐसे सबक आमोज चीज़ें हो जाती हैं जो आपको याद रह जाएंगी। और रोमांस भी बहुत अच्छा है इस मूवी में। रोमांस है इस मूवी में, किस्म की कॉमेडी सीन्स हैं। और इस मूवी में जो महल के सीन्स बताए गए हैं, जहाँ पर महलात है, रशिया के जो महल हैं,
तो बहुत ही अविश्वसनीय, मुझे मैं देखकर दंग रह गया हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और उस ज़माने की जो उन्होंने पीरियड पीस की सेटिंग बनाई है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड पीस मूवीज़ है ये। इतनी अच्छी मूवी, जब मैं ये वीडियो मैंने सोचा था मैं पहले भी बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगा यार मैं किसको बोलूँ, कौन देखेगा 7 घंटे की मूवी। लेकिन मुझे लगा ये मूवी के बारे में लोगों को पता तो होना चाहिए। देखेंगे नहीं देखेंगे कभी जीवन में, शायद आप हो सकता है इसका फर्स्ट पार्ट ही देख लें, आपको अच्छी लगी तो। और मतलब फर्स्ट पार्ट इन द सेंस जो यूट्यूब में उन्होंने इसके टुकड़े किए हैं, हो सकता है आपको अगर फर्स्ट 1 आवर 2 आवर अच्छा लगे तो आप बाकी के पार्ट्स भी देखकर पूरी मूवी कंप्लीट करें। तो किसी ना किसी को शायद ये पसंद आ जाए किसी दिन। कुछ नहीं तो कम से कम इसमें जो वॉर के सीन हैं वो आप ज़रूर देखें, मैं कहूँगा उस तरह के सीन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस मूवी का और नेपोलियन के कंपैरिजन में, जो लेटेस्ट आई थी। नेपोलियन में जितने एक्चुअल वॉर के सीन हैं अगर आप देखेंगे, नेपोलियन रशिया को इन्वेट करते हैं, कैपिटल मॉस्को में आते हैं, उस तरह का सीन 5-10 मिनट का ठीक ठाक फिल्माया है रिलीज पार्ट ने, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ। इसमें आधा घंटे का सीन है, जी हाँ, आधा घंटा सिर्फ रशिया का इन्वेजन हो रहा है और आप देखते ही रह जाएंगे भाई क्या नज़ारा बनाया है। पूरे शहर को आग लगा दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया, सेट बनाए क्या किया, मुझे देखकर मुझे अभी भी समझ नहीं आई उन्होंने वो रशिया को जलाने वाला, जो मॉस्को को जलाने वाले सीन्स हैं उन्होंने कैसे बनाए। मुझे लगता है प्रैक्टिकल बड़े बड़े सेट बनाकर शायद उन्होंने रिप्लिकेट कर बिल्डिंग्स को, वहाँ के महलों को रिप्लिकेट किया है। अविश्वसनीय सीन है, आधे घंटे तक सीन चलता है। नेपोलियन की सेना, फ्रांस की सेना एक एक घर में घुसकर लूट मार करती है और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए कोई भी सीन होते हैं 5 मिनट 10 मिनट के सीन बताए जाते हैं अक्सर। कहीं पर कोई जंग जीत जाता है या लोग घुस जाते हैं तो आक्रमण कैसे कर रहे हैं, आक्रमणकारी क्या कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, किस किस तरह से लोगों को सता रहे हैं। लेकिन ये मूवी भी इतनी एंग्रेसिंग है, आप इसके जब वॉर सीन देखेंगे आपको लगेगा, आप क्योंकि एक चलते वॉर सीन चल रहा है, आपको लगेगा आप बहुत देर से क्योंकि देख रहे हैं, आपको लगेगा आप वहाँ खड़े हुए हैं और आसपास आप देख रहे हैं, क्योंकि पीओवी शॉट्स भी इतने अच्छे लिए गए हैं। आपको लगेगा आपके सामने लोगों को पीटा जा रहा है, हैंड टू हैंड एक एक बंदे को मारा जा रहा है। बहुत एक यूनिक अपने आप में एक्सपीरियंस है इस मूवी को देखना, मैं कहूँगा। और इसके वॉर सीन्स में ज़रूर एक दिन बैठकर सारे देखना चाहूँगा। 7 घंटे तो शायद कभी पूरा टाइम तो नहीं मिलेगा, या ऐसे कोई मिलेगा नहीं जो पूरे 7 घंटे साथ देख सके। तो मैंने भी इसको एक ही बार में नहीं देखा है, पार्ट्स में ही देखा है। तो ज़रूर इसके सीन्स मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसको चेकआउट करेंगे, कम से कम सीन्स को चेकआउट कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।